आप कोई भी तपस्या कर रहे हैं, नाम जप कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, तो साधना हमारे पाप कर्मों को हटाती है। उससे जीव को थोड़ा क्लेश अनुभव होता है और उतने में वो भजन छोड़ जाता है। बस सबसे बड़ी कमी यही होती है। आप साधना में थोड़ा आगे बढ़ें। फिर क्या होगा, साधना में जब आप आगे बढ़ेंगे तो आपका हृदय द्रवित होने लगेगा, आप भावुक होने लगेंगे, आपकी आंखों में अश्रुपात होने लगेगा, निश्चित मानिए। और जब भक्त की आंखों में अश्रुपात होने लगते हैं अपने इष्ट देव के आगे, तो जन्म जन्म के पाप उन आंसुओं से बहकर बाहर निकल जाते हैं। जन्म जन्मांतरों के पाप, निश्चिंत आप विश्वास करें इस बात पर। कोई भी भक्त, कोई भी उपासक जब अपने इष्ट देव के आगे भजन करते हुए आंसू बहाता है तो उसके कई जो ऐसे अशुभ संस्कार होते हैं जो उसे भोगने पड़ेंगे इसी शरीर से, वो सब उन आंसुओं से निकल जाते हैं। आप इसे कोई ये हंसी की बात नहीं, बहुत लोग तो इस बात का मजाक उड़ाते हैं, हंसी उड़ाते हैं कि ये देखो रो रहा है। नहीं, आपने अपने जीवन का अनिष्ट कर लिया। अगर आपने किसी भक्त की हंसी उड़ाई तो आप अपने जीवन का अनिष्ट कर लेंगे। देखिए, भगवान ने हमको स्वतंत्र छोड़ा है, हम कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन जो भी भजन परायण हैं, जो भी सत्संग सुन के और भजन में लगते हैं, वो जीव बहुत ही भगवान की कृपा के पात्र होते हैं और उनका पूर्व जन्म का संस्कार भी होता है। प्रायः सब भजन में नहीं लग पाते। आप देखिए ना, उसी माया में पड़े हैं और पूरी उम्र निकल गई, लेकिन वही धन का मोह, वही लोभ, वही मोह, वही भय, वही चिंता बनी हुई है और उसी स्थिति में प्राण निकलते हैं। आप विचार कीजिए। नहीं नहीं, हमें इस चेतना को उठाना है, हमें भयमुक्त होना है, हमें इस आसक्ति के बंधन को जो जड़ और चेतन ग्रंथि है इसको काटना है। और आप खुद ये कर सकते हैं और कोई नहीं, और किसी में सामर्थ्य नहीं है, किसी का आशीर्वाद काम नहीं करेगा। आप खुद छूटने का प्रयास करेंगे तो आप छूटेंगे और उसका मात्र एक ही उपाय है, भगवत चिंतन, भगवत भजन। आप सही आचरण करते हुए और निरंतर भजन परायण रहें, फिर देखना आपके जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ आने लगेंगी। आपको किसी की आशीर्वाद मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप अंदर से तृप्ति का अनुभव करेंगे। अभी हमें आंतरिक सुख नहीं मिल रहा है, जो हमारा खुद, जो हम सुख सिंधु से जुड़े हुए हैं, जो स्रोत हमारे अंदर है, वो स्रोत अभी नहीं खुला है, वो भजन से ही खुलेगा। जब हमें आंतरिक तृप्ति होने लगेगी तो देखना आप प्रसन्न चित्त रहने लगेंगे। कोई भी विषय आपको परास्त नहीं कर सकेगा, कोई भी माया का बंधन आपको बांध नहीं सकता। आप विश्वास करें इस बात पर। बहुत शक्ति होती है भगवान के भजन में, भगवान के नाम जप में, लेकिन आप कुछ समय तो निरंतर उसको करिए। हमने कई भक्तों को देखा है कि वो आज उन्होंने सत्संग सुना तो उनका नाम जप होने लगेगा और फिर उनका मनोबल गिर जाता है। ये मन ही में परास्त करता रहता है। जितना जितना आप नाम जप बढ़ाते जाएंगे उतना आपका मनोबल भी बढ़ेगा। और अगर आपका भजन में मन लगने लगा है तो आप निश्चिंत हो जाइए, आप पर भगवान की कृपा होगी। और जब आपका मन आपको परेशान करे, भजन में ना लगे, तो आप रोकर आप अपने भगवान को पुकारिए। आंसुओं में बहुत बल है। देखिए, भगवान भक्त के आंसू कभी नहीं देख पाते, वो द्रवीभूत होने लगते हैं। वो एक वात्सल्यमयी माँ की तरह उस भक्त की रक्षा करने पर मजबूर हो जाते हैं। जो भक्त भगवान का नाम जप कर रहा है, उनकी प्रेम पूर्वक आराधना कर रहा है, उनको जीवन का उद्देश्य बनाकर आराधना कर रहा है, ऐसा भक्त जब भगवान के आगे रोता है, किसी भी कारण से वो रोए,
उसके आंसू अपने इष्ट देव के आगे किसी भी कारण निकलें, इष्ट देव उसके अत्यंत द्रवित हो जाते हैं और बहुत शीघ्र उस भक्त को गोद में उठा लेते हैं। बिल्कुल आप विश्वास करिए, बहुत करुणामय भगवान है। आप जब भी उन्हें पुकारेंगे वो दौड़े चले आएंगे। बस हमें अपनी तरफ से मजबूती रखनी है। हम ये सोचते हैं भगवान कहीं दूर हैं, हमारे इष्ट देव कहीं दूर हैं, हम ऊपर की ओर देखते हैं, कभी दाएं देखते नहीं, वो आपके अंदर ही बैठे हैं और वो इस बात का इंतज़ार कर रहे हैं कि ये कब इसकी संसार से अरुचि होगी अंदर से और ये मेरा आश्रय लेगा। ये जान जाएगा कि नहीं, मुझे सिर्फ और सिर्फ भगवान ही बचा सकते हैं। ये अंदर से दृढ़ विश्वास करना है, बाहर से नहीं। बाहर से तो कोई कुछ जान ही नहीं सकता। अंदर से आपको ये मजबूती लानी है कि नहीं, मेरी रक्षा मेरे सिर्फ इष्ट देव ही कर सकते हैं, वही समर्थ हैं, वही मेरे को पूरा पूरा जानते हैं। हम अपने तक को कहाँ जानते हैं? क्या आप जानते हैं कि आप इस शरीर में कहाँ पर हैं, कितने हैं, कितने बड़े हैं? कुछ नहीं हम जान पाते। ऐसे ही जीवन हम जी रहे हैं, ऐसे ही समय हमारा कटता जा रहा है। नहीं, होश में हो जाइए, बहुत अमूल्य समय है। एक एक पल बहुत कीमती होता है मनुष्य जीवन का। आप निरंतर भगवान के भजन में लगिए, आप निरंतर भजन परायण रहिए। इससे बड़ा कोई जीवन में लाभ नहीं है। ये ऐसा धन है जो आपका इस लोक में नहीं परलोक में भी काम आता है। मृत्यु के बाद सिर्फ भजन ही भजन साथ बचता है और साथ बचते हैं कर्म। और अगर आप भजन कर रहे हैं तो आप एक बात पर विश्वास कीजिए, आपके सभी कर्म भगवान के अनुकूल ही हो जाएंगे, स्वाभाविक। ये भजन, ये नाम जप इतना प्रभावशाली है कि ये आपको पाप कर्म में लगने ही नहीं देगा, बिल्कुल नहीं लगने देगा। आप अपने दृष्टा बन जाएंगे, आप अपने अंतःकरण को देख पाएंगे कि हमारा अंतःकरण इस समय किस बुराई में जा रहा है, किस ओर जा रहा है, इसकी गति क्या है, ये सब आप जान पाएंगे। अभी क्या है, अभी तो हम उसी के वशीभूत होकर जी रहे हैं। अभी तो हम अपना देख ही नहीं पा रहे हैं, अभी हमारी दृष्टि दूसरों के दोषों को देखने में है। नहीं, आप भजन करिए, फिर देखिए आप कैसी ऊंचाइयों पर चढ़ते चले जाएंगे। निश्चित आप विश्वास करिए इन बातों पर। ये कोई कपोल कल्पना नहीं है, ये सब शास्त्र और संतों के वचन हैं। जो भी भक्त इन पर विश्वास करेगा चलेगा, निश्चित उसका जीवन मंगल ही मंगल हो जाएगा, अमंगल उसके जीवन में रहेगा ही नहीं। तो सभी भक्तों से अनुरोध है कि दृढ़ता से सिर्फ भजन का आश्रय लें और खूब नाम जप करें। जब भी आपको समय मिले, उठते चलते फिरते बैठते खाते पीते निरंतर आप भजन परायण रहें, अपने इष्ट देव की स्मृति बनाएं, उन्हीं से आप अपना संबंध स्थापित करने की कोशिश करें। हम कर नहीं सकते लेकिन हम कोशिश तो कर सकते हैं। वो तो देख रहे हैं, वो सर्वज्ञ हैं, वो सब कुछ जानते हैं कि ये जीव अब मेरी तरफ आना चाहता है, तो वो आगे बढ़ जाते हैं। तो आप बिल्कुल विश्वास करके भजन पे चलिए और निश्चिंत रहिए। इस मन बुद्धि की सलाह ना मानिए। अगर ये भजन से विमुख करे तो इसे डांटिए, इसे रोकिए, इसे सत्संग सुनाइए, सत्संग सुना के फिर इसे भजन में लगाइए। आप इसके दृष्टा हैं, आप मन बुद्धि नहीं हैं। तो सभी साधकों से निवेदन है कि कृपया बहुत होश में हो जाए, बहुत एक एक क्षण एक एक समय हमारा कीमती है, हमें भजन में लगाना है। सभी कार्य करते हुए कर्तव्यों से विमुख नहीं होना है, सभी कार्य करते हुए लेकिन हमें दृष्टि भजन पे ही रखनी है। बोलो जय जय श्री सीताराम। बहुत दिनों से कर रहे हैं, हमें कोई लाभ नहीं दिखाई दे रहा, हमें कोई प्रत्यक्ष में अनुभव नहीं हो रहा। आप निश्चिंत रहें, आप लगे रहें, आप साधना को छोड़ें ना। हमने बहुत से साधकों को देखा है जिन्होंने हमारे साथ ही साधना प्रारंभ की थी और उन्हें साधना के प्रारंभ में ही विक्षेप अनुभव होने लगा था। शारीरिक कष्ट, किन्हीं साधकों को शारीरिक कष्ट होने लगते हैं।
किन्हीं किन्हीं साधकों को पारिवारिक कष्ट होने लगते हैं। तो कोई कोई साधक जब साधना आरंभ करते हैं, जब आरंभ करते हैं तो उन्हें बहुत प्रकार के सुख उनके जीवन में आने लगते हैं, उनका काम होने लगता है। ये प्रारंभ में भी होता है किन्हीं किन्हीं भक्तों के साथ। तो आप सावधान रहें, क्लेश भी आ सकते हैं, दुख भी आ सकते हैं, क्योंकि प्रारंभ में कभी कभी जिनका भी आप नाम जप रहे हैं वो आकर्षण करते हैं, और किन्हीं किन्हीं भक्तों का जप प्रारंभ करते ही उनके जीवन में क्लेश आने लगता है, शारीरिक कष्ट आने लगता है। आप सावधान रहें, बिल्कुल भयभीत ना हो। साधना में ये होता है, आपको थोड़ा लंबे समय तक साधना है। भक्त की निष्ठा को भी देखते हैं। आपको बिल्कुल निश्चिंत रहना है और सत्संग का आश्रय लेना है। नाम जप और सत्संग दो साथ साथ चलेंगे तो आप आगे बढ़ते चले जाएंगे। आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए।